अब है चैप्टर ध्वनि। तो ध्वनि में पहला प्रश्न दिया गया है, पराध्वनिक जेट से वायुमंडल किस परत को क्षति पहुंचाती है? तो पराध्वनिक जेट जो होता है, सुपरसोनिक जेट जो होता है, ओजोन परत को जो होता है क्षति पहुंचाते रहता है। अब ओजोन परत जो है आपको कहाँ मिलता है? तो याद रखना है, ओजोन परत जो मिलता है आपको समताप मंडल में मिलता है। याद रखना है, मंडल जो होता है, वायुमंडल जो होता है, ये 5 भाग में बांटा गया है। ध्यान रखिएगा, सबसे नीचे वाला जो होता है क्षोभ मंडल होता है, उसके बाद समताप मंडल होता है, उसके बाद याद रखना है मध्य मंडल होता है, उसके बाद आयन मंडल होता है, और उसके बाद जो होता है वायुमंडल होता है। तो याद रखना है, क्षोभ मंडल में जो हम लोग जो निवास करते हैं और उसमें जो वर्षा उर्षा या आंधी तूफान जितना जो होता है क्रिया, इन सभी जो होता है क्षोभ मंडल में होता है, याद रखना है। उसके बाद समताप मंडल, तो समताप मंडल में जितना जो देखते हैं जहाज वहाज उड़ता है, हवाई जहाज, उस सब जो होता है जाकर जो है समताप मंडल में जो है उड़ता रहता है। इसी में जो होता है ओजोन परत पाया जाता है। और याद रखना है, जो आयन मंडल से, मध्य मंडल से तो क्वेश्चन नहीं रहता है, लेकिन आयन मंडल से जो होता है दूरसंचार उपग्रह जो होता है या टावर उबर, या ध्यान रखना है टेलीविज़न का संचार जो होता है, कृत्रिम संचार, ये सब जो होता है आयन मंडल में लगाया जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद दिया गया है जो ध्वनि जो है, तो ध्वनि जो होता है जो किसके कारण जो होता है? तो कंपन के कारण जो होता है किसी चीज़ में। याद रखना है, ध्वनि जो होता है कंपन के कारण जो है स्थानांतरित होते रहता है। और ध्वनि भी जो है एक प्रकार के, याद रखना है, ऊर्जा होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, किसे मापने हेतु डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल इकाई का प्रयोग होता है। याद रखना है, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल इकाई का प्रयोग होता है। उसके बाद आगे दिया गया, ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? तो याद रखना है 16.5 मीटर होना चाहिए, ना तो 17 मीटर जो होना चाहिए न्यूनतम दूरी जो होना चाहिए परावर्तक के बीच जो होना चाहिए। जिससे बचपन में देखे होंगे कि ये धागा और सलाई के खोल जो होता है, सलाई जो होता है माचिस के डब्बा का जो है एक धागा में जो है बांधकर जो होता है अति किया जाता है। तो उससे जो है आपको जो उसके बीच के दूरी जो होना चाहिए 17 मीटर जो होना चाहिए, ना तो 16.5 मीटर, तब जो है उसका जो है प्रतिध्वनि जो है आपको स्पष्ट रूप से सुनाई दे सकेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, वायु में ध्वनि का वेग जो होता है कितना होता है? तो ध्यान रखना है, ध्वनि जो होता है इसका वायु में जो होता है वेग जो होता है 332, आप लोग लुसेंट अगर जो पढ़ते हो तो उसमें लिखा होगा 332 मीटर पर सेकेंड होता है। याद रखना है क्या होता है, 332 मीटर पर सेकेंड होता है। अब ध्यान रखना है, ये 332 मीटर पर सेकेंड होता है, तो उसमें जो है आपको ये 0 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है याद रखना है। लेकिन वह 20 डिग्री सेल्सियस पर अगर जो पूछा जाएगा तो याद रखना है 343 मीटर पर सेकेंड होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे दिया गया है सिनेमा घरों। देखिए इससे पहले हम लोग जान जाते हैं जो ध्वनि जो होता है इसका गति या वेग जो होता है उस सर्वाधिक जो होता है याद रखना है ठोस में होता है। याद रखना है क्या चीज़ में? ठोस में। अब उससे कम जो होता है आपको द्रव्य में होता है, द्रव में होता है। उसके बाद जो होता है गैस में होता है कम। और निर्वात में जो होता है ध्वनि का संचारण नहीं होता है। तो निर्वात में जो होता है ध्वनि नहीं होता है।
तो इससे एक प्रश्न पूछा जाता है कि जे अगर चंद्रमा पर बम फोड़ा जाएगा तो क्या पृथ्वी पर जो है आवाज़ देगा? तो नहीं। क्यों नहीं देगा? क्योंकि जो है चंद्रमा पर जो है निर्वात नहीं है, और निर्वात नहीं होने के कारण जो है वहाँ जो है आवाज़ नहीं सुनाई देगा। बम फोड़ा भी जाएगा तो जो है ध्यान रखना है, तो चंद्रमा पर जो होता है निर्वात नहीं होता है, इसलिए जो है वहाँ आवाज़ हमें सुनाई नहीं देगा वहाँ फोड़ने के बाद। तो याद रखना है। और ठोस में याद रखना है, ठोस जो होता है तो ठोस में ठोस में किसका जो होता है सर्वाधिक जो होता है? तो याद रखना है एल्युमिनियम का जो होता है इसमें सर्वाधिक जो होता है ध्वनि होता है। याद रखना है कितना होता है? तो 6420 याद रखना है मीटर पर सेकेंड होता है। तो एल्युमिनियम में ज़्यादा जो है आवाज़ आता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है सिनेमा घरों, बड़े सभागारों आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती रहती है। इसका क्या कारण है? तो याद रखना है इसका कारण जो होता है रिवर्बरेशन, अनुरणन। याद रखना है रिवर्बरेशन होते रहता है। और रिवर्बरेशन जो है होने का कारण क्या है? तो याद रखना है प्रतिध्वनि। अब प्रतिध्वनि जो होता है ये जो होता है बड़े घर अगर जो है या सिनेमा में अगर जो बंद भी अगर जो हो जाता है अगर, तो याद रखिएगा हमारे कान पर जो होता है 1/10 सेकेंड जो है, या कहूँ देखिएगा तो 1/16 भी लिखा हुआ है। तो ये जो होता है क्या होता है मतलब सुनाई देते रहता है, इसलिए जो हमें जो है ये जो है पता चलता है कि उसमें जो है बंद होने के बाद भी जो है सुनाई देता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकता है। अभी तो हम तुरंत चर्चा किए हैं जो चंद्रमा पर अगर जो चंद्रमा है उस पर जो अगर जो बम फोड़ा जाएगा तो क्या उस पर की आवाज़ आएगा? तो नहीं आएगा। अभी हम तुरंत चर्चा किए हैं। कारण क्या है? तो कारण भी चर्चा किए हैं कि जो वायुमंडल वहाँ नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि जो अगर चंद्रमा पर दो व्यक्ति अगर जो बात कर रहा है तो उसका बात एक दूसरे को सुनाई देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? तो क्योंकि जो है वो चंद्रमा पर जो होता है वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं रहने के कारण जो है हमें सुनाई मतलब जो है नहीं देगा। आगे बढ़ते हैं। वह जैव पद्धति जिसमें पराश्रव ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। याद रखना है सोनोग्राफी में जो होता है पराश्रव ध्वनि का जो होता है प्रयोग किया जाता है। तो पराश्रव ध्वनि हम लोग जानते हैं जो ध्वनि को जो है तरंग के अनुसार जो है 3 भाग में बांटा गया। एगो श्रव्य ध्वनि, एगो होता है पराश्रव्य ध्वनि, एगो होता है अवश्रव्य ध्वनि। ध्यान रखना है। तो अवश्रव्य ध्वनि जो होता है अवश्रव्य ध्वनि जो होता है 20 हर्ज से नीचे की ओर होता है। अब 20 हर्ज जो होता है याद रखना है 20 हर्ज जो होता है ये जो होता है इसको आखिर सुनेगा कौन? तो इसको जो है कुत्ता बिल्ली जो होता है जानवर जितना जो होता है ये ध्वनि को जो है सुन लेता है। उसके बाद होता है श्रव्य ध्वनि। तो अब श्रव्य हम लोग समझ गए। अब श्रव्य ध्वनि, श्रव्य ध्वनि क्या होता है 20 से 20,000 के बीच में होता है। याद रखना है 20 से 20,000 के बीच में जो होता है हर्ज होता है। तो याद रखना है कि इसको जो है मानव जो होता है सुन सकता है। श्रव्य ध्वनि को जो होता है मानव सुनते हैं। उसके बाद पराश्रव्य ध्वनि। अब देखिए पराश्रव्य ध्वनि को जो है याद रखना है पराश्रव्य ध्वनि जो होता है कितना होता है? तो पहले तो याद रखना है जो 20,000 हर्ज से अधिक होता है। 20,000 हर्ज से अधिक होगा तो ये जो है चमगादड़ जो देखते हैं पोरपोइसे जो होता है एगो जानवर होता है पोरपोइसे, तो इन जो होता है इन सभी जो है आपको जो है ये सुन लेगा वो ध्वनि को। अब पराश्रव्य ध्वनि जो होता है प्रतिध्वनि के रूप में जो होता है मतलब एक तरह से तो कहिए जो अल्ट्रासोनिक वेव जो होता है वो होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब ध्यान रखना है ये हर्ज जो बोल रहे हैं तो हर्ज जो होता है याद रखना है
आवृत्ति को मापा जाता है हर्ज में, तो उसका ऐसा मात्रक जो होता है हर्ज होता है, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको हम लोग WHO कहते हैं, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं WHO को, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इनके अनुसार जो है मानव के माने सुनने की तीव्रता जो बनाया गया है, कान का ध्वनि जो होता है, इनके अनुसार सुनने की तीव्रता क्या बनाया गया है, 45 डेसिबल। और डेसिबल जो होता है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए होता है, याद रखना है। तो 45 जो है डेसिबल जो है कान का जो है मतलब जो है परास बनाया गया है। अगर इससे अधिक अगर जो ध्वनि उत्पन्न करके कोई व्यक्ति अगर जो बार बार सुन रहा है तो उसको जो है कान के मतलब जो है संबंधित जो है रोग होने का बीमारी होता है, तो याद रखना है। जैसे इससे जो है संबंधित जो है कौन कौन मतलब जो है बीमारी उत्पन्न कर सकता है, तो देखते हैं कि अगर जो बाजा उजा देख रहे हैं, डीजे उजे देख रहे हैं, तो उसमें जो होता है ज़्यादा जो है ध्वनि होता है उत्पन्न, तो वो जो है मतलब कान के लिए जो है मतलब जो है बीमारी संबंधी ध्वनि उत्पन्न करता है, तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका एक कारण यह है कि जो होता है ये प्रतिध्वनि तरंगे उत्पन्न करता है। अभी तुरंत हम चर्चा किए थे जो प्रतिध्वनि जो है पराश्रव्य तरंग जो होता है प्रतिध्वनि का ही रूप होता है, तो और उन्हें के द्वारा जो है निर्देशित होता है। देखिए चमगादड़ जो होता है अंधेरी में देखिएगा तो चमगादड़ देख लेगा। चमगादड़ आप लोग जानवे करते हैं जो क्या होता है इसे, तो वो जो होता है अंधेरे रात में भी जो होता है उड़ सकता है। वो कारण क्या है, तो यहाँ प्रतिध्वनि जो है उत्पन्न करता है, अपना शिकार भी जो होता है वो खोज लेता है रात में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो टीवी और रिमोट में जो है इससे पहले जब हम लोग जो है देखे हैं, इससे पहले जो है तरंग जब पढ़े थे तरंग की गति, तो उसमें जो है देखे थे जो टीवी रिमोट में जो होता है अवरक्त किरण का जो होता है मान्य तरंग का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नीचे दिया गया है, देख लेते हैं नीचे क्या है इसे। देखिए नीचे दिया गया है ध्वनि स्रोत और तीव्रता माने डेसिबल के रूप में जो होता है। अगर साधारण बातचीत हो रहा है तो वहाँ जो है ध्यान रखना है ध्वनि का स्रोत जो होता है मतलब डेसिबल में जो होता है 30 से 40 जो होता है। कोई अगर जो धीमे धीमे अगर जो बात कर रहा है तो याद रखना है 15 से 20 जो होता है डेसिबल के रूप में उत्पन्न होता है, डेसिबल के रूप में ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते तेज अगर जो बातचीत करता है कोई भी व्यक्ति तो याद रखना है वहाँ 50 से 60 डेसिबल उत्पन्न होता है। तेज संगीत शोर जो होता है 80 डेसिबल से अधिक होता है, याद रखना है। तेज संगीत जैसे डीजे उजे के जो होता है आवाज जो होता है 80 डेसिबल से अधिक होता है। पेड़ के पत्ते की खरखराहट, याद रखना है पेड़ के पत्ते की खरखराहट जो होता है वो जो होता है 10 से 20 डेसिबल जो है उत्पन्न होता है, याद रखना है ध्वनि। सायरन, सायरन देखते हैं कि जो कौन होता है तो पुलिस के जो एम्बुलेंस में जो एम्बुलेंस या पुलिस में जो के जो होता है सायरन वो लगा हुआ रहता है, वो कितना उत्पन्न करता है तो याद रखना है। देखते हैं कि वो लगभग मील दूरी रहता है, मान लेते हैं जो 1-1.5 किलोमीटर जो है पीछे से उसका आवाज़ आने लगता है, तो याद रखना है 110 से 120 जो है डेसिबल उत्पन्न करता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है जेट विमान। जेट विमान जो होता है याद रखना है ये सर्वाधिक ध्वनि उत्पन्न करता है। पूछता है भी क्वेश्चन है कि ये सर्वाधिक जो होता है ध्वनि उत्पन्न कौन करता है तो जेट विमान। रेल आप लोग जानते हैं कि जे रेल जो होता है ये आता है तो आपको जो है मतलब जो है दूरी रहता है तो कम सुनाई देता है, और जैसे जैसे धीरे आ जाता है मतलब नज़दीक आ जाता है तो ज़्यादा सुनाई देने लगता है। तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण याद रखना है डॉपलर प्रभाव जो होता है इनका कारण है, याद रखना है डॉपलर प्रभाव के कारण। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है औद्योगिक यंत्र माने कल कारखाना से जो आवाज़ आता है माने मशीन उशीन की आवाज़ जो होता है वो आपको जो है
100 से 120 डेसिबल जो होता है उत्पन्न करता है। नीचे दिया गया है महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होता है, क्योंकि क्या होता है, तो याद रखना है उसका आवाज़ जो होता है उसमें तारतम्य जो होता है मतलब जो है अधिक होता है। अब तारतम्य हम लोग समझते हैं तारतम्य क्या होता है। देखिए इसको हम लोग जो है पिच कहते हैं, इंग्लिश में जो होता है इसको पिच कहते हैं। देखिए तारतम्य जो वह गुण होता है, ध्वनि का वह गुण होता है जिससे जो है व्यक्ति का जो है सुरीली आवाज़ का उत्पन्न करता है। याद रखना है सुरीली आवाज़। तो सुरीली आवाज़ जो है, मान लेते हैं कि जो किसी का है तीक्ष्ण आवाज़, तो वो जो होता है उसका पिच पर तारतम्य पर जो है निर्भर करता है। याद रखना है। तो आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में कौन सी विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है। तो याद रखना है टेलीविजन ग्राही उराही में जो होता है, इन सब में जो नियंत्रण करने के लिए जो होता है अवरक्त किरण का जो होता है प्रयोग होता है। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाता है तो उनमें उत्पन्न ध्वनि जो है विभेद होता है, किसके कारण, तो ये जो होता है गुणवत्ता के कारण होता है। ध्वनि के गुणवत्ता के कारण जो होता है सितार और बांसुरी में जो होता है वो जो होता है उत्पन्न होते रहता है। गुणवत्ता क्या होता है, तो ध्यान रखना है ध्वनि का वह गुण होता है जिसके आधार पर जो है इसका जो है कम और ज़्यादा सुनाई देते रहता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जल, लोहा व नाइट्रोजन में ध्वनि के वेगों का आरोही क्रम क्या होगा। तो याद रखना है जल, लोहा व नाइट्रोजन में ध्वनि के वेगों का आरोही क्रम क्या होगा। तो याद रखना है लोहा में जो होता है, इधर से आप लोग को बैठाना चाहते हैं तो लोहा में हम तुरंत चर्चा किए थे। ये देखिए जल, लोहा जो है पहले तो याद रखना है ये क्या है, ठोस है, और जल जो है क्या है, द्रव है, और नाइट्रोजन जो है क्या है, गैस है। तो हम क्या चर्चा किए थे, जो ठोस में जो होता है ध्वनि का जो होता है चाल जो होता है या वेग जो होता है अधिक होता है, और द्रव में होता है कम होता है, उससे कम, और गैस में जो होता है कम होता है, उससे माने द्रव से कम होता है या सबसे कम होता है ठोस द्रव गैस के अथी में एवज में। तो ध्यान रखना है जी लोहा जो होता है ठोस होता है तो इसमें ज़्यादा होगा, उसके बाद जल जो है द्रव है तो इसमें कम होगा, नाइट्रोजन जो है गैस है तो सबसे कम इसमें होगा। तो आप लोग जो है समझ गए होंगे अच्छा तरह से। आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो आप लोग को जो यह अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर से ज़रूर जो है मेरा चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, ताकि जो है आपके लिए जो है इस तरह के वीडियो जो है और हमको जो है मतलब जो है मोटिवेशन मिलेगा, तब इससे और अच्छा जो है आपको जो है हम मतलब जो है कंटेंट दे सकें। तो आप लोग जो है ज़रूर से ज़रूर जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में सर्वाधिक, द्रव माध्यम में उससे कम तथा गैसीय माध्यम में सबसे कम होता है। तभी हम तुरंत चर्चा किए हुए हैं, इस तो दिक्कत नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट बात है, तापमान में जो होता है ध्वनि का वेग जो होता है कमता है। देखिए घटने का क्या कारण है, देखिए याद होगा आप लोग के ठंडा के मौसम में जो है, देखिए अभी ठंडा के मौसम है ना, तो ठंडा के मौसम में देखिएगा जो पूरा जो होता है सनसनाहट रहता है तो ध्वनि ज़्यादा मतलब उत्पन्न होगा। तो आर्द्रता में जो होता है ध्वनि का वेग अधिक होता है, तापमान में सूखा में जो होता है ध्वनि का वेग जो होता है कम होता है। तो याद रखना है तापमान के देखिएगा तो ऐसा देखे होंगे, ऐसा जो है आप लोग को जो है पता चला होगा जो ठंड के मौसम में जो होता है आवाज़ जो होता है बहुत जाता रहता है। क्यों, क्योंकि जो उसका उसमें जो होता है माहौल पर भी डिपेंड करता है, शोरगुल पर भी डिपेंड करता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो तापमान से जो होता है ध्वनि का वेग घटता है, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तापमान पर प्रभाव पड़ता है, घटाते हैं तो घटेगा, अगर जो बढ़ाते हैं तो बढ़ेगा, याद रखना है। और दाब पर जो होता है ध्वनि का क्या पूछता है ऐसा क्वेश्चन, ये क्या दाब पर जो होता है 320 मीटर
तो पर दुगुना कर दिया गया है तो दाब पर कितना गुना हो जाएगा, तो दाब पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, याद रखना है, लेकिन ताप पर परिवर्तन होता है, याद रखना है बात के। उसके बाद आगे दिया गया है ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती है, तो याद रखना है ये ध्वनि जो होता है निर्वात से होकर नहीं गुजरता है। अभी तुरंत हम चर्चा किए हुए हैं ये सब चीज़ के। ध्वनि तरंगें ठोस गैस दोनों माध्यम में गमन करती है तथा धातु में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। तो अभी तुरंत चर्चा किए हैं कि धातु में जो होता है, और धातु में कौन धातु में, तो याद रखना है एल्युमिनियम में 6420 होता है, याद रखना है। और इससे पहले अगर ये ऑप्शन नहीं है तो स्टील आप मार सकते हैं, स्टील में भी पूछता है क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आज सब के हम जो है परास देखेंगे ध्वनि का भी इसके आगे बढ़ रहे हैं, तो आप इसी वीडियो में देखिएगा। तो आगे बढ़ रहे हैं, आगे दिया गया है स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो स्टेथोस्कोप जो होता है ध्वनि के परावर्तन पर कार्य करता है। तो आप लोग जो है समझ गए होंगे कि ध्वनि के परावर्तन पर जो होता है स्टेथोस्कोप जो होता है इससे जो है काम करता है। स्टेथोस्कोप क्या होता है जानते हैं, तो स्टेथोस्कोप जो है आपको जो है याद रखना है, ये जो होता है स्टेथोस्कोप जो है ऊंचाई मापने के लिए भी होता है प्रयोग, और शारीरिक जांच के लिए जो होता है स्टेथोस्कोप का जो है प्रयोग होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ध्वनि के ध्यान रखिएगा, ध्वनि के जो होता है एकॉस्टिक्स में जो होता है अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे दिया गया है ध्वनि तरंगे में कौन सी घटना घटित नहीं होती है, तो ध्वनि तरंगे में जो होता है ध्रुवन की घटना जो होता है घटित नहीं होता है, याद रखना है। ध्रुवन की घटना जो होता है ध्वनि तरंग में, तो क्वेश्चन पूछता है ये ध्वनि तरंग को जो है मतलब जो है और प्रकाश तरंग को जो होता है कौन अलग करता है, तो याद रखना है ध्रुवन करता है। क्यों, क्योंकि ध्वनि तरंग में जो होता है ध्रुवन की घटना नहीं घटता है, लेकिन प्रकाश तरंग में जो होता है ध्वनि की घटना जो ध्रुवन की घटना जो है घटता है। तो आप लोग जो है किस पूछता है ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंग में कौन अलग करता है, तो याद रखना है ध्रुवन अलग करता है, क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है, तो आवृत्ति पर निर्भर करता है, ये भी बात ध्यान रखना है। जो ध्वनि का तारतम्य जो होता है किस पर निर्भर करता है, तो वो जो है आवृत्ति पर निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं जो क्या दिया गया है। देखिए आगे दिया गया है प्रतिध्वनि का कारण होता है, तो देखिए प्रतिध्वनि का कारण क्या है, तो ध्वनि के परावर्तन, याद रखिएगा। ऑप्शन फंसाने के लिए जो है आपको प्रकाश का भी परावर्तन दे सकता है, तो हम लोग ध्वनि से पढ़ते इको साउंड जो होता है ध्वनि के बारे में पढ़ते हैं, तो इको साउंड जो होता है ध्वनि के परावर्तन के कारण होता है। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा, गौर से आप लोग जो है ऑप्शन को अच्छा से तरह से पढ़ कर मारिएगा, एग्जाम में ये जो है फंसाने के लिए दे देता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा ये ध्वनि तरंगे का जो है परावर्तन के कारण। अब इको क्या होता है, तो हम लोग अगर सुनते हैं डीजे उजे में जो एक बार बोल दिया उसको जो है दोहरा कर बोला जाता है, मतलब जो आवाज़ सुनाई देता है, तो उसी को जो है हम लोग जो है इको कहते हैं, या हिंदी में प्रतिध्वनि कहते हैं। अब देखिए दिया गया है हाँ यहाँ दिया गया है जो हम अभी तुरंत चर्चा ऐसे पहले कर चुके हैं डिस्कशन के रूप में, जो प्राश्रव तरंग की आवृत्ति कितना होता है, तो प्राश्रव तरंग की आवृत्ति जो होता है 20,000 से हर्ट्ज से अधिक होता है। और श्रव्य तरंग जो मानव द्वारा सुना जा सकता है तो वो जो होता है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है। और एक होता है अपश्रव्य तरंग, इसमें नहीं दिया गया है, तभी तुरंत हम चर्चा किए हुए हैं, जब श्रव्य तरंग जो होता है 20 हर्ट्ज से नीचे होता है। देखिए प्राश्रव्य तरंग को कौन सुन सकता है, तो कुत्ता, डॉल्फिन, मछली, चमगादड़, इसमें नहीं दिया गया है ऑप्शन, याद रखिएगा। चमगादड़, पोरपोइसे जानवर जो होता है, भेल, ये सब जो होता है किस कौन माने ध्वनि को सुन सकता है, तो प्राश्रव्य ध्वनि को जो है तरंगे को जो है वो सुन सकता है, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेल्सियस के अनुसार कहा जा रहा है, और कोई में जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस के अनुसार। तो हम लोग जो है देख लेते हैं, एल्युमिनियम में अभी हम तुरंत चर्चा की जो सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक होता है तो कितना होता है, तो ये भी चर्चा किए हुए हैं। तो ध्यान रखना है एल्युमिनियम में जो होता है 6420 होता है। उसका स्टील में याद रखना है कितना
होता है तो 5960 होता है। लोहा में कितना होता है तो 5950 होता है। और कांच में जो होता है 3980 होता है फ्लिंट कांच में। और जल में 0 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है 1402 होता है। और वायु में जो होता है 332 मीटर पर सेकेंड होता है। और ध्यान रखिएगा कि अगर 25 डिग्री सेल्सियस पर देखिए 1 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है जानते हैं, तो 1 डिग्री सेल्सियस में 0 याद रखना है 0.1 जो है आपको जो है डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। तो 1 डिग्री तो 25 डिग्री पर आप जो है निकाल सकते हैं। इसके अनुसार जो है 25 देखिए 25 डिग्री निकालते हैं तो लगभग अगर जो 60 के एवज में हम लेते हैं तो 25 चौका कितना होता है 150 होता है। 25 छक्का 25 छक्का 150 हुआ तो यहाँ जो है 150 होगा तो यहाँ एगो दशमलव बढ़ जाएगा तो 15 होगा। तो 15 जो है आप इसमें बढ़ा सकते थे। रेलवे के क्वेश्चन पूछा गया है ये 25 डिग्री सेल्सियस पर जो है विभिन्न माने पदार्थों का चाल। तो आपको जो है ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट हम बात बताए हैं। आप लोग जो है इसको जो है गौर से आप लोग जो है इसको आप लोग जो है एक बार और देख लीजिएगा जो आपको समझ में आ जाएगा। तो ध्यान रखना है जो 25 डिग्री सेल्सियस पर जो है आपको जो है इतना निकालने का कोई ज़रूरी नहीं है। आपको जो है याद रखना है जो 15 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है हमेशा जो है हर एक चीज़ में जो है आप जो है 15 डिग्री सेल्सियस बढ़ाकर आप जो है 25 डिग्री सेल्सियस पर आप निकाल सकते हैं। 20 डिग्री पर अगर जो पूछा जाएगा तब 12 बढ़ेगा। 12 बढ़ने के कारण आप 12 लगा सकते हैं। तो याद रखिएगा अलग अलग डिग्री सेल्सियस पर अलग अलग जो होता है ध्वनि का चाल होता है। तो याद रखना है ये भी बात की। उसके बाद आगे दिया गया है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस पर कहा जा रहा है तो 316 मीटर पर सेकेंड होता है। हाइड्रोजन का होता है 1286 मीटर पर सेकेंड।